कहानी सुनाऊं तो हुआ कुछ यूं है कि मैं आज पहुंच गई हिल्टन क्योंकि आपकी बहन को 5 लकी विनर्स में से सिलेक्ट किया गया था और मुझे मिली फ्री टिकट जिसमें मैं पहुंच गई मुनव्वर फारूकी के शो में। और साथ आपकी बहन को फ्री गिफ्ट वाउचर भी मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जद्दा का सबसे पहला लाइव स्टैंड अप कॉमेडियन शो था। तो आज का व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिए, एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सब की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, सबसे पहले एक काम करिए, जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं ना, एक काम करिए, सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत जल्द हमारे 4K कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे ना एक साथ। जल्दी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चले जी, अब बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। इंट्रो देखिए, अंदाजा तो हो गया होगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरी ये नेल्स देखिए। फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम तो नहीं, काफी टाइम बाद मैंने जो है ये प्रेस ऑन नेल्स लगाए हैं, जो कि लगा के बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन क्या करें, फैशन तो करना है ना भाई। क्या बात है। चलें अब स्टार्ट करते हैं कहानी कुछ यूं है कि कुछ दिन पहले मैंने इंस्टा पर देखा कि कुछ रील्स आई जिनमें कुछ अशार पढ़े जा रहे थे। मैं ठहरी शेर व शायरी लवर, तो मुझे देखते ही पता चल गया कि फट ये शेर किसका है, और मैंने फटाफट से कमेंट किया कि भाई ये तो मुनव्वर फारूकी का शो है। हालांकि उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था, लेकिन मैंने हर रील पर जाके लिखा कि नहीं, आई 100% श्योर ये मुनव्वर का ही शेर है, क्योंकि जब आप किसी के फैन होते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं उन्होंने क्या बात कही थी, कब कही थी, कहाँ कही थी, किधर कही थी। तो बिल्कुल सेम उसी तरह मैं भी मुनव्वर के शोज बहुत शौक से दिखती थी। इवन मैंने लॉकअप ज़्यादा नहीं देखा था, उसका एक जो है बिग बॉस मैंने बड़े शौक से देखा था, तो तब मुझे वो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी का इंसान लगा और मुझे अच्छा लगता था उसकी शेरो शायरी और उसको देखना। तो बहरहाल एज अ फैन मुझे याद था और मैंने हर रील पे कमेंट किया। हालांकि उन्होंने सस्पेंस रखा हुआ था, लेकिन फाइनली मेरी बात सच निकली क्योंकि मैं 100% श्योर थी, और उन्होंने जैसे ही मेरी बात सच निकली तो उन्होंने मुझे एज अ लकी विनर के तौर पर मुझे अनाउंस किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। हालांकि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कब ये अनाउंसमेंट हुई। इवन मुझे फिर DM आया, जब DM आया टीम की तरफ से, उनकी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट वालों की टीम की तरफ से, तब मैं हैरान हुई कि अच्छा, मैंने तो गौर ही नहीं किया। उन्होंने कहा आपने सही गेस किया था, सबसे पहली विनर आप ही हैं। मैंने कहा चलो भाई, शुक्र है किसी ने तो मुझे पहचाना कि मैंने सच बोला था। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में कभी भी मेरा इस तरह से कोई भी जो है इनाम वगैरह नहीं निकला। जैसे लकी ड्रॉज होते हैं, कुछ भी होते हैं, मैं बड़ी हैरत में आ गई कि भाई निकल कैसे आया मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जद्दा में फर्स्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन शो हो रहा था, वो भी लाइव, और मुझे वो देखने को मिला। और एज अ फैन, आप किसी को अगर पसंद करते हैं, उसकी बातें पसंद करते हैं, तो आपका जाना तो बनता है, क्योंकि यही टाइम होता है आप किसी को सपोर्ट करते हैं और आपको कुछ अच्छा भी सीखने को मिलता है और देखने को भी न्यू चीज़ देखने को मिलती है। तो बहरहाल हम इस टाइम पहुंच चुके हैं जद्दा हिल्टन, आप देख रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छी बात ये थी कि बहुत अच्छे से अरेंज करवाया गया था। अदरवाइज़ जद्दा में जितने भी आपको पता है शोज़ वगैरह होते हैं, वो अच्छी जगहों पर नहीं होते, लॉन्च वगैरह में होते हैं, वहाँ मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन स्टार भी मैं सोचती हूँ वो बेचारे लॉन्च में आके कैसा फील करते होंगे, क्योंकि बहुत कम प्लेस होता है वहाँ पर। लेकिन हिल्टन जैसी जगह पर एक अच्छा लाइव कॉमेडी शो आपको देखने को मिल जाए तो मैं कहती हूँ लाजमी सबको जाना चाहिए, अगर आप फ़ैन हैं। अगर आप फ़ैन नहीं है तो आप बोर हो जाएंगे। तो बहरहाल आप देख सकते हैं, फ़िलहाल हिल्टन पहुंच चुके थे और कार हमने बेसमेंट में पार्क की। माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वहां पे आ चुके थे। मुझे ये था कि मैंने वहां से टिकट कलेक्ट करनी थी जाके, और उन्होंने कहा आप आ जाएं, वहां पे हम आपको टिकट्स दे देंगे, आप बस पहुंच जाइए वहां पे, हमें कॉल करिएगा। माशाल्लाह जो पूरा इवेंट है ये अरेंज करवाया गया था वर्ल्ड एंटरटेनमेंट वालों की तरफ से। मैं आपसे कहूँगी कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है उनकी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा उन्होंने जो अच्छे तरीके से ना पूरा मैनेज किया हुआ था शो को। तो बहरहाल पहुँचते
ही ज़बरदस्त सा मुझे जो है एक वाइब्स आती है ना, जैसे आपको कि आप किसी अच्छी जगह जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम वैसा ही था। हालांकि बड़े बड़े जो है एक्टर्स वगैरह और सिंगर्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन इस तरह हिल्टन में मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पहुँच के। अब अंदर चलते हैं क्योंकि हमने टिकट्स वगैरह भी कलेक्ट करनी है, तो मैंने सोचा जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, मज़े की चीज़ क्या थी? मज़े की बात ये थी कि इस शो का नाम था धंधो, जो कि उसकी कहानी मैं आपको थोड़ा सा आगे सुनाऊंगी कि कहानी क्या थी। वो भी मुझे वहाँ पहुँचने पर पता चली। मैं भी हैरान थी कि धंधो है क्या। ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी लोग हैं तो हमें इतना नहीं पता, क्योंकि वो इंडियन है तो उन्होंने उस हिसाब से अपने शो का नाम रखा हुआ था। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो हॉल में माशाल्लाह ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग लाइन में आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। लेकिन हम अब देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो कहाँ पर हैं, क्योंकि मेरी उन्हीं से बात हुई थी और वो आएंगे तो फिर हमें टिकट प्रोवाइड करेंगे। और जब तक हम यहाँ सोचते हैं लाइन में लग जाते हैं। ऑलरेडी 7:15 हो चुके हैं और उन्होंने कहा था गेट 6:30 खुल जाएंगे, लेकिन गेट्स अभी तक खुले नहीं हैं। लोग वेट कर रहे थे, बाकायदा से लाइंस लगी हुई थी। चले जी, माशाल्लाह ऑर्गेनाइजर से बात हुई। उन्होंने कहा आप यहाँ से अपनी टिकट्स जो है इनसे कलेक्ट कर लीजिए, आपको यहाँ से टिकट्स दे दी जाएंगी और बैंड्स भी मिल जाएंगे। तो हमने कहा चले इनसे हम ले लेते हैं और फिर उसके बाद हमें यहाँ रुक के करना पड़ेगा वेट, फिर हम अंदर जाएंगे। वैसे अंदर जल्दी जाने की एक और कहानी भी है, वो भी सुनाती हूँ। A few moments later. जी माशाल्लाह हमें ब्रॉन्ज का मिल चुका है। ये मेरी विनर टिकट है जो मुझे फर्स्ट टाइम कुछ मैं विन कर रही हूँ। चले, अभी हस्बैंड की बाकी है, इनका हो जाता है तो फिर आई थिंक अभी तक गेट्स ओपन नहीं हुए हैं, अभी तक गेट्स ओपन नहीं। अच्छा, अब कहानी सुनाऊं कि जल्दी पहुंचने की मुझे क्यों पड़ी थी। जल्दी पहुंचने की वजह ये थी कि जो 500 पर्सन्स जल्दी पहुंचेंगे उनको हनाक की तरफ से, स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा और साथ आपको 50 रियाल का 70 रियाल का वाउचर भी मिलेगा। तो भाई जो जल्दी जाएगा वही पाएगा ना, वरना लेट जाएंगे तो खोना पड़ेगा हमें। तो मेरा यही था कि जल्दी जाएं और जल्दी पाएँ। तो सेम उसी तरह आप देख सकते हैं गेट्स भी ना ओपन हो चुके थे, तो मैंने कहा जल्दी अंदर जाएं, ऐसा ना हो हमारे हैम्पर्स और गिफ्ट्स मिस हो जाए। चलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस है हमारा अंदर का। ये पूरा सिक्योरिटी चेक क्रॉस करके आ चुके हैं एंड गॉड अब अंदर जाने का टाइम है। माशाल्लाह से एम्बियंस आप चेक कर सकते हैं जी। माशाल्लाह बड़ी पिन ड्रॉप साइलेंस ही है भाई यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखिए हम अपना टिकट लेके अंदर आ चुके हैं, सेटल होते हैं अपनी सीट पे। ये है भाई स्टेज। चले आज आपको दिखाते हैं इस लाइव स्टैंड अप कॉमेडियन शो। अभी इतना क्राउड जमा नहीं हुआ है, लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। एनवायरनमेंट चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है भाई। अपनी सीट्स पर बैठने के बाद अब बारी थी भाई गिफ्ट हैम्पर कलेक्ट करने की और वाउचर कलेक्ट करने की। मैंने सोचा जाती हूँ और पूछती हूँ, तो ऑर्गेनाइजर्स के पास में गई। मैंने उनसे कहा कि कहाँ है भाई जो 500 पर्सन को मिलने वाला था। एंड ये हना के लिए हमें वो करना पड़ेगा। ये आप डाउनलोड कर लो अभी, वो गिफ्ट ला दिया मैंने अभी इनको। चले मुझे माशाल्लाह से गिफ्ट हैम्पर दिया, जिसमें मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि क्या है। उन्होंने कहा आप इस ऐप को डाउनलोड करिए स्कैन करके और आपको 70 रियाल का वाउचर भी दिया जाएगा। तो मुझे कहा चलें ये काम भी कर लेते हैं। वैसे तकरीबन 1 घंटे तक सब लोग लाइन में लग के यही जो है ऐप डाउनलोड कर रहे थे, क्योंकि सबको वाउचर चाहिए था फ्री। तो सब इसी चीज़ में लगे हुए थे और सारे लोग अपनी अपनी सीट्स पर सेटल्स हो रहे थे। और मुझे बगैर ऐप डाउनलोड किए हुए मिल गया, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजर्स ने ही पर्सनली उन्होंने मुझे ये हैम्पर दिलवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वापस आ गए अपना गिफ्ट कलेक्ट करके और चल के यहाँ बैठते हैं, अपनी सीट पे सेटल डाउन होते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। जो नहीं जानते मुझे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जिंदगी होगी कितनी ठंडी। चलें आप देख सकते हैं शो पूरे 9 बजे स्टार्ट हो गया था और होस्ट ने स्टार्ट किया। होस्ट जो है वो जद्दा में काफ़ी फेमस है, तकरीबन काफ़ी सारे शोज़ कॉन्सर्ट इन्हीं से होस्ट करवाए जाते हैं। और वो बाकायदा से आए एंट्री करके और फिर उन्होंने थोड़ा एक चिल माहौल पैदा करने की कोशिश की, लोगों को स्टेज पे बुला के थोड़ा एक कॉमेडी वाला माहौल, ताकि सब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और एक मूड में आ जाए शो को अटेंड करने के लिए। कहना वो
2 घंटे का ये लाइव कॉमेडी स्टैंड अप शो था और मैं आपको बताऊं कि मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। आप आराम से तसल्ली से बैठ के उस पर्सन की बातें सुनते हैं, उसकी अनटोल्ड स्टोरी जो है वो आप सुनते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह के शोज़ आई थिंक मेरी एज में आके अब अच्छे लगने लगे हैं हमें। तो बहरहाल धंधो जो है एक गुजराती वर्ड है और जिसमें नॉर्मल हिंदी में उसको धंधा कहा जाता है, तो उन्होंने कहा धंधा कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हमने उसको धंधों के नाम से याद रखा। तो अब मुझे जाके पता चला कि धंधों का वर्ड का मीनिंग क्या है। दोबारा जो लोग गुजराती हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे। 1 hour later. चलें जी, शो कंप्लीट हुआ तो मैं आपको बताऊं कि एक स्टोरी टेलर जो होता है ना, उसकी असल कहानी मुझे आज पता चली है कि एक लाइव स्टैंड अप कॉमेडी शो में किस तरह से एक स्टोरी टेलर अपनी स्टोरी को बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपको हंसाता भी है, उससे वो आपको थोड़ा सीरियस मोड में भी लेकर जाता है। तो बड़ी मुझे वो बहुत मैंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को और आज मैंने इस चीज़ को समझा कि बहुत बड़ी बात है एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ा सीरियस होता है और वो उस चीज़ अपने एक सीरियस सिचुएशन को वो स्टोरी बना के इस तरह से पेश करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मेरे लिए आज मुनव्वर की रिस्पेक्ट थोड़ी सी और बढ़ गई। ऑलरेडी मुझे बहुत जब उन्होंने शोज़ वगैरह किए थे तो उनमें उनकी पर्सनालिटी बड़ी निखर के सामने आई थी और बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है सब उनको जानते हैं। तो आज माशाल्लाह से उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी मेरे दिल में और बढ़ गई। मुनव्वर मशहूर अपनी शायरी से हैं, जो लोग जानते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो अब डिमांड हुई उनसे बाकायदा शायरी की, जो कि मैं बहुत मिस कर रही थी। तो अब देखते हैं वो किस टाइप का कौन सा शेर हमें आज सुनाते हैं। पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो नौकरी वाला हाल लेके आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपसे कहूँ कि अगर आप लोग सोच रहे थे कैसा होगा, किस टाइप का होगा, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे लोग परेशान थे किस टाइप का होगा, लेकिन मुझे अच्छे से अंदाज़ा था कि स्टैंड अप लाइव कॉमेडियन शो किस टाइप का होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपसे मिस हो गया है, नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई शो हो, कॉन्सर्ट हो, तो आप लाजमी जाइएगा। मुझे बड़ा मज़ा आया, ना फजूल का नाच गाना, ना म्यूज़िक्स वगैरह, जस्ट एक बंदा अपनी बैठ के एक तरह से आपको स्टोरी सुनाता है और उसमें आपको वो इस तरह से उलझा के रखता है, आप एंटरटेन भी होते हैं, उससे आप कुछ सीखते भी हैं और उससे आपको एक अच्छा जो है एक फील भी आता है और पूरे 2 घंटे आपके ज़ाया नहीं जाते। तो बहरहाल मेरे ख्याल से अब हमारी ज़रा एज भी हो गई है, इस एज में ऐसी चीज़ें आपको वाकई पसंद आने लग जाती हैं। अच्छा, एक और इंसान भी है, उनका शो देखने का मुझे बड़ा एक होता है ना कि आपको क्रेज़ होता है, वो है जाकिर। तो इंशाल्लाह कभी जद्दा में वो हुआ तो मैं लाजमी अटेंड करना चाहूँगी। The next day. लास्ट नाइट जब घर आए तो मैंने खोल के देखा ही नहीं कि हमें मिला क्या है। जस्ट मैंने वहाँ ऐसे देखा था कि कुछ परफ्यूम्स लग रहे थे, तो अब मैं घर आई, मैंने सोचा थोड़ा आपके साथ भी शेयर करूँ और ओपन करके आपको दिखाऊं। वैसे रात को जब मैं आई मैं बहुत थक चुकी थी और बच्चे ऑलरेडी घर में सो रहे थे, क्योंकि बच्चे वहाँ अलाउ नहीं थे, अब 16 ईयर लोग अलाउ थे। तो बहरहाल आप देख सकते हैं एक हमें जो है लेडीज़ का परफ्यूम मुझे दिया गया है और ये मेरे इसमें था, हैम्पर में था, और हस्बैंड के उसमें जो है उनके पास जो है एक जेंट परफ्यूम दिया गया है। तो बहरहाल मुझे तो काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस लग रही थी इनकी। अब ट्राई करेंगे ज़्यादा तो फिर आपको बताएंगे। वैसे आपको पता है मैं इतना परफ्यूम लवर नहीं हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी है। तो बहरहाल लेकिन हस्बैंड अपना एंजॉय करेंगे और मैं कभी कभार साल में एक बार यूज़ कर लेती हूँ। मेरे परफ्यूम सालों के सालों चलते हैं, लोगों के एक मंथ में ख़त्म हो जाते हैं और मेरे कई साल चलते हैं। तो चलें आज के व्लॉग को फिलहाल यही एंड करेंगे। होप आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया हो। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।